हेलो दोस्तों, द ट्रेड टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं दो ऐसे इंडिकेटर पर डिस्कस करूंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और आसान कर देगी। इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हो तो उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। स्कैल्पिंग करते हो तो भी उसमें आपका अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अगर आप स्विंग करते हो उसके लिए भी ये काम करती है। उस इंडिकेटर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने धन के वेबसाइट पे ओपन हो चुका हूँ और निफ्टी 50 का ये चार्ट है। पहले हमें जानना होगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अप है या डाउन है। उसके लिए हमें एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर यूज़ करेंगे कि सपोर्ट कहाँ है और रेसिस्टेंस कहाँ है। उसके लिए एक अलग सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा टारगेट कहाँ है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा सपोर्ट रेसिस्टेंस से। तो पहले हमें ट्रेंड जानना होगा कि ट्रेंड हमारा किस साइड जा रहा है, अप जा रहा है, ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है। उस इंडिकेटर को यहाँ मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ। ट्रेंड को पता करने के लिए कि ये अप है या डाउन है, हमें उसके लिए एक इंडिकेटर चाहिए जिसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये इंडिकेटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये वन डे का टाइम फ्रेम है। अगर हमें इंट्राडे करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो हमें एक कम टाइम फ्रेम लेना होगा। तो ये तो वन डे का टाइम फ्रेम है और वन डे का टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं आप कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सीजन में आप देखेंगे कि मार्केट 1.03% डाउन की तरफ हुआ है। तो हमें पोजिशनल ट्रेड तो निफ्टी में नहीं लेना है, हमें तो इंट्राडे करना है और स्कैल्पिंग करके निकलना है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे का और 15 मिनट का चार्ट को पहले फॉलो करेंगे। तो 1 घंटे का चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि ट्रेंड डाउन है क्योंकि ईएमए से ये नीचे की तरफ चल रहा है। जैसे ही ईएमए के ऊपर की तरफ था तो देखिए मार्केट ऊपर ही जा रहा था और जैसे ही नीचे आया मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ये हमें एक अनुमान मिल गया। अब इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देंगे। 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करेंगे तो देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक बड़ा कैंडल से नीचे लाया और उसके बाद नीचे ही आया। तो हमें पता चला गया कि ये मार्केट नीचे की तरफ है, तो हम ऊपर का कोई ट्रेड नहीं लेंगे, नीचे का ही ट्रेड देखेंगे। अब हमें पता करना होगा कि इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है। तो उसके लिए हमें एक अलग इंडिकेटर यूज करना होगा जिससे हमें पता चल जाएगा। ऐसे प्राइस एक्शन से आप पता कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑटोमेटिक और रेडीमेड मिले तो क्या खराबी है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आप क्या है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं इस जगह से काफ़ी ऊपर गया है, हो सकता है यहाँ पर आ जाए। लेकिन मैं जिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। जी हाँ, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा। पहले इसका सेटिंग आप चेक कर लीजिए। सेटिंग में आपका ट्रेडिशनल भी है और फिबोनाची दोनों यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है। दूसरा, अगर स्टाइल देखना चाहेंगे तो यहाँ 11 लेंथ का आपका लेवल फॉन्ट है। विजिबिलिटी आप देख पा रहे हैं, ये सारे जो जैसा है उसको ऐसे ही रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईएमए से हमारा कैंडल नीचे की तरफ है तो मार्केट डाउन की तरफ ही है। तो ये डाउन जाएगा तो नीचे कितना तक जाएगा और वहां से रिवर्स करेगा तो कितना तक जाएगा, ये पीवट हमें बता देगा। तो पहले देखिए 9:15 की जो कैंडल ओपन हुआ, ईएमए के नीचे ही ओपन हुआ। दूसरा कैंडल जो बना ये ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाया और देखिए नीचे गिरा, और कहां तक गिरा, इस जगह तक। इस पोजीशन पे इसने सपोर्ट लिया जहां पे पिवट है, और फिर यहां से बैक किया, ऊपर गया और इस जगह से देखिए जहां पिवट है यहीं से इसने रेसिस्टेंस लगाना शुरू किया। यहां से यहां तक का आपका देखिए एक जोन बन गया। पहले तो यहाँ गिरा और यहाँ से गिरने के बाद फिर यहाँ पर उठा और यहाँ पर इसने पिवट का ही ये रेसिस्टेंस ले लिया। उसके बाद जब ये यहाँ से गिरा और इस पिवट को तोड़ा तो देखिए फिर इस लेवल तक आ गया। पहले इसका ये लेवल था, इस लेवल को तोड़ के इस लेवल आया और इस लेवल को तोड़ के देखिए इस लेवल पे अभी ये इस लेवल पे यहाँ पे रुका हुआ है। तो देख पा रहे हैं कि इससे हमें पता चल जाता है कि अगर यहाँ पर हम सेल का अगर सोचेंगे तो हमारा टारगेट पहला ये रहेगा, और यहाँ सेल का सोचेंगे तो टारगेट ये रहेगा और फिर ये टारगेट रहेगा। उसके बाद ये अगर ऊपर जाएगा तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा इस जगह पे, यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें क्या करना है कि 5 मिनट के अंदर अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करके निकल जाना है।
अब मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, आपको समझ में आएगा और इजीली। 5 मिनट में कन्वर्ट करने पे भी आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ फॉल किया और यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ से पुल बैक करके फिर यहीं पे जहाँ पर आपका पिवट है 22,693 का मान के चलिए, वहीं से गिरा और वही वापस यहाँ पर गिरने के बाद यहाँ इस बार सपोर्ट नहीं ले पाया और इस दोबारा यहाँ पर गिरा और गिरते गिरते ये इस जगह पे चला आया। तो अगर आप मार्केट पहले ही आइडेंटिफाई कर ले कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कहाँ तक जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पुल बैक का वेट करेंगे और यहाँ से जैसे ही एक बड़ा कैंडल बनेगा हम यहाँ एंट्री करेंगे और हमारा अगर पहला टारगेट होगा तो ये अगर कुछ लंबा रखना चाहेंगे तो इस लेवल पे आप मान के चलिए और आहिस्ता आहिस्ता एंड ऑफ द डे देखिए मार्केट नीचे की तरफ ही गया है। ओके, अब ये फार्मूला और ये दोनों इंडिकेटर आप किसी भी स्टॉक में लगा लीजिए, कोई भी टाइम फ्रेम चेक कर लीजिए, ये मैक्सिमम 90% प्लस काम कर रही है। मैं बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ आपको चार्ट। सबसे पहले मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ है। 15 मिनट में आप देख पा रहे हैं ट्रेंड डाउन ही है। ओके, मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हुआ और इस जगह पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया लेकिन ले नहीं पाया, फिर यहाँ से गिराया नीचे और इस जगह पे लेके आके क्लोज कर दिया। अब 5 मिनट में मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 मिनट में कन्वर्ट करने से आप देख पा रहे हैं इस जगह से जो गिरा, ये एक बड़ा कैंडल 915 का यहाँ से ऊपर तो लेके गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ईएमए के ऊपर क्लोज करता तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर लेके जाता, लेकिन ईएमए के नीचे ही ये क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे बड़ा कैंडल बना के एकदम नीचे लेके आ गया, इसके लो को तोड़ दिया, फिर ये ऊपर गया और पुल बैक करके फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिए यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस पाया इस जगह पे और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना के नीचे गिर गया। यहाँ क्या किया, सबका स्टॉप लॉस खाया, स्टॉप लॉस खाने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरा दिया और देख पा रहे हैं कि पीवट के पास आके ही इसने क्लोज किया। तो अगर आप पुट के साइड में अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको मार्केट आइडेंटिफाई हो गया, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चल गया तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा बैक डेटा दिखा देता हूँ, बैक डेटा से आपको और समझ में आएगा। जैसे इस तरह पे देखिए मार्केट ऊपर में है, ऊपर में जाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक बड़ा कैंडल बनाया और देखिए इस जगह पे जाकर फिर इसने रेसिस्टेंस हासिल किया। तो यहाँ से कॉल का ऑप्शन अगर कोई लेता है तो इस जगह पे आराम से उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको आप स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए या स्कैल्पिंग के लिए। तो इसको वन डे में मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद मैं किसी स्टॉक के बारे में एक बार यहाँ देख लेता हूँ। निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक ले लीजिए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देख पा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीवट पे ही ये सपोर्ट ले लिया है, इससे नीचे ये जाने नहीं दे रहा है। तो अगला टारगेट ये होगा और देख पा रहे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये कैंडल और पीवट दोनों मैच कर रहे हैं। तो पहला टारगेट ये होगा, इससे जैसे ही निकलेगा तो ये टारगेट पे जाएगा इस पीवट पे 827 के, और नहीं तो पहले यहाँ पर आएगा 755। अगर इसको तोड़ा तो आपका 716। 716 पे देखिए आपका यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सपोर्ट ले रहा है और पीवट भी है। आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ से मूव करना शुरू किया इस जगह से, तो पहला इसको क्रॉस करके यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर इस जगह पे आया और यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लेना शुरू किया। तो आप स्विंग ट्रेड करें, इंट्राडे ट्रेड करें या आप स्कैल्पिंग करें, ये दो इंडिकेटर आपको बता देंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है। पहला जो है ईएमए, ईएमए आपको बताएगा कि ट्रेंड किधर है, डाउन की तरफ है या अप की तरफ है। अगर डाउन है तो हम पुट में काम करेंगे, निफ्टी में अगर करते हो तो अप है तो कॉल में काम करेंगे। और अगर हम स्टॉक में काम करेंगे तो हम चेक करेंगे कि 15 ईएमए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है या नीचे कर रहा है, ट्रेंड इसका अप है या डाउन है, अकॉर्डिंग टू उसी की तरह हम लोग ट्रेड लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं डिटेल में और इसको बता दूंगा।